आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनकी कहानी कभी सफलता की मिसाल थी। अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे, जो एक समय भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। रिलायंस साम्राज्य के विभाजन के बाद उन्होंने अपनी अलग कंपनियां शुरू कीं, लेकिन कुछ गलत फैसलों और बढ़ते कंपटीशन की वजह से उनकी कंपनियां एक के बाद एक गिरती चली गईं। इस वीडियो में हम समझेंगे अनिल अंबानी के सफलता के दिन कैसे थे, फिर उनका पतन कैसे शुरू हुआ, और सबसे जरूरी बात, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। यह एक दिलचस्प और जानकारी भरा वीडियो होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखें। सब कुछ शुरू होता है धीरूभाई अंबानी से, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक थे। धीरूभाई के नेतृत्व में रिलायंस भारत के सबसे बड़े बिजनेस समूहों में शामिल हो गया। 2002 में धीरूभाई के निधन के बाद मुकेश और अनिल अंबानी के बीच रिलायंस साम्राज्य का विभाजन हुआ। रिलायंस का विभाजन और अनिल अंबानी की शुरुआत 2005 में विभाजन के बाद अनिल अंबानी के पास रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस पावर और रिलायंस कैपिटल जैसी कंपनियां आईं। ये सभी उच्च विकास वाली इंडस्ट्रीज थीं, जिनमें उन्होंने तेजी से विस्तार किया। शुरुआती सफलता अनिल अंबानी के शुरुआती दिन सफलता से भरे हुए थे। टेलीकॉम में धमाल रिलायंस कम्युनिकेशंस एक समय पर भारत के टॉप टेलीकॉम ऑपरेटर्स में शामिल था। रिलायंस पावर आईपीओ 2008 में रिलायंस पावर का आईपीओ लॉन्च हुआ, जो 11,560 करोड़ का था और उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ बना। विविधता, एंटरटेनमेंट, एड लैब्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिलायंस कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने नए कदम रखे। ये सब कुछ उन्हें एक सफल बिजनेसमैन के रूप में स्थापित कर रहा था। ज्यादा कर्ज लेना, डेट फ्यूल्ड एक्सपेंशन। अपने प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कर्ज लिया, लेकिन ये कर्ज उनके लिए एक बड़ा बोझ बन गया। रिलायंस पावर के शासन प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी और लागत बढ़ने के कारण नुकसान हुआ। समय पर रिटर्न नहीं मिला और यह कर्ज उनकी कंपनियों को नीचे ले गया। रिलायंस जियो का धमाका, टेलीकॉम में कंपटीशन। 2016 में मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो ने टेलीकॉम मार्केट में कदम रखा और फ्री ऑफ अफोर्डेबल सर्विसेज के साथ एक क्रांति ला दी। रिलायंस कम्युनिकेशंस इस कंपटीशन का सामना नहीं कर पाया और 2009 में दिवालिया हो गया। वैश्विक आर्थिक संकट का असर 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट ने अनिल अंबानी की कंपनियों को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया, खासकर पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। कानूनी और वित्तीय समस्याएं, डिफॉल्ट्स और अनपेड लोन के कारण बैंकों के साथ विवाद बढ़ने लगे। 2020 में अनिल अंबानी ने यूके कोर्ट में अपनी नेटवर्थ जीरो घोषित की, जो उनकी छवि के लिए बड़ा झटका था। कॉर्पोरेट मिसमैनेजमेंट, उन्होंने मार्केट के बदलते ट्रेंड्स के साथ अडॉप्ट नहीं किया, गलत इन्वेस्टमेंट्स किए और अपने संसाधनों का सही उपयोग नहीं किया। पहली दिवालियापन और पुनर्गठन, उनकी कंपनियों जैसे रिलायंस कम्युनिकेशंस ने दिवालियापन प्रक्रिया शुरू की और अपने एसेट्स बेचना शुरू किया, जैसे टेलीकॉम टावर्स और स्पेक्ट्रम। 2. छोटे बिजनेस पर फोकस। अनिल अंबानी अब डिफेंस और एसेट मैनेजमेंट जैसी छोटी और कम जोखिम वाली इंडस्ट्रीज पर काम कर रहे हैं। 3. कानूनी समस्याएं जारी, उनके खिलाफ अनपेड लोन और वित्तीय अनियमितताओं के केस अभी भी चल रहे हैं। अनिल अंबानी की कहानी हर बिजनेसमैन के लिए एक बड़ी सीख है। जोखिम प्रबंधन। ज्यादा कर्ज लेना हमेशा सही नहीं होता। हमेशा अपनी वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखकर फैसले लेने चाहिए। बाजार के साथ अडॉप्ट करना। जियो के मॉडल के सामने रिलायंस कम्युनिकेशंस अडॉप्ट नहीं कर पाई, जो उसके पतन का मुख्य कारण बना। सही योजना और क्रियान्वयन। हर प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन और योजना मजबूत होनी चाहिए, वरना बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी फेल हो जाते हैं। स्थिर विकास। आक्रामक विस्तार के बजाय स्थिर और टिकाऊ विकास पर ध्यान देना हमेशा बेहतर होता है। दोस्तों, यह थी अनिल अंबानी की कहानी। एक व्यक्ति जो कभी उद्योग जगत के शीर्ष पर था, कैसे गलत फैसलों और रणनीतियों के कारण नीचे गिर गया। आपको क्या लगता है, अगर अनिल अंबानी ने कुछ अलग फैसले लिए होते
तो क्या आज उनकी कहानी कुछ और होती? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।